नमस्कार दोस्तों, माही खिल क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। आज हम लोग पढ़ेंगे इथिक्स। इथिक्स में हम लोग कल पढ़ चुके थे इथिक्स का आशय क्या है, तो आज उसके आगे देखेंगे। देख, यहाँ पे लिखा है नीति। नीति का मतलब क्या होता है? ले जाना। क्या होता है? ले जाना। तो आप पूछेंगे क्या ले जाना। जब नीति की बात आती है तो उसका मतलब होता है ले जाना। तो चार सवाल सामने उभर के आती है। क्या क्या? क्या आप पूछेंगे क्या ले जाना, कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना और क्यों ले जाना। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने बोला नीति का मतलब होता है ले जाना, तो चार सवाल सामने निकल कर आते हैं। क्या ले जाना? मानव के आचरण को ले जाना। क्या? मानव के आचरण, मानव के आचरण को ले जाना। कहाँ ले जाना? कर्तव्य के पथ पर, या लिख सकते हो मूल पथ पर, या सन्मार्ग से, सन्मार्ग पथ पर। अब आप पूछेंगे कैसे ले जाना। उचित अनुचित, उचित अनुचित के विभेद ज्ञान के माध्यम से। क्यों ले जाना? ताकि सामाजिक हित, व्यक्तिगत हित, सामंजस्य स्थापित हो। एक और लिख सकते हैं कारण, सुखद मानवीय जीवन, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो। ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बोला? नीति का मतलब ले जाना। क्या ले जाना? मानव के आचरण को। कहाँ ले जाना? कर्तव्य के मूल पथ पर। सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर, कुमार्ग से, बुरे रास्ते से अच्छे मार्ग पर ले जाना। उचित अनुचित के विभेद
मतलब नीति शास्त्र बताता है कि कौन सा काम उचित है, कौन सा काम अनुचित है। उसको हम जानेंगे किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। उसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जानकर तब हम ले जाएंगे मूल पद पर, ताकि सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित में सामंजस्य स्थापित हो, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा नीति का मतलब ले जाना, तो 4 सवाल आप पूछेंगे, क्या ले जाना, कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना, क्यों ले जाना। तो मैंने बताया मानव के आचरण को। ये चारों का पूरा मतलब हो गया। एक मानव के एकदम बढ़िया जीवन व्यतीत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मानव के आचरण को कर्तव्य के पथ पर, मूल पथ पर और सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर, मूल पथ पर। कहते हैं ना, मोहब्बत में मंजिलें बहुत सुनहरी लगती हैं, पर इंसान को रास्ते से भटका देती हैं। तो इसलिए तो रास्ते से भटकना नहीं है, इसलिए तो हम आए हैं आपको नीति शास्त्र लेकर पढ़ाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया हो हमें उम्मीद है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कर्म नियम। कर्म नियम या कर्मवाद भी इसको कहते हैं। लिखेंगे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार कर्ता को क्या पहले लिखते हैं? अच्छे कर्म का अच्छा फल बुरे कर्म का बुरा फल कर्ता को अवश्य मिलता है। कर्म नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल कर्ता को अवश्य मिलता है। यहाँ कर्ता का मतलब है जो कर्म कर रहा है, बुरा अच्छा। यह नियम न्याय को समर्थन करते हैं। किसको करते हैं? न्याय को समर्थन करते हैं। न्याय को जैसे देखिए, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। न्याय को समर्थन करती है, इसका मतलब हो गया अगर हम बुरा काम करेंगे तो दंड मिलेगा और अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। इसलिए कहते हैं कर्म नियम न्याय को समर्थन करती है। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा। कई लोग गलत काम करते हैं, तुरंत फल मिल जाता है। कई लोग जवानी में गलत काम करते हैं, बुढ़ापे में मिलता है। कई लोगों को कुछ साल बाद मिलता है, लेकिन पक्का मिलता है, कोई इससे बचता नहीं। कई लोग युवावस्था में जब गलत काम करते हैं तब उनको बुढ़ापे में सूद ब्याज सहित भोगना पड़ता है। सबको भोग कर जाना होता है, यहाँ कोई बचता नहीं। जैसा ऐसा कर्म करता है उसी के हिसाब से भोगना पड़ता है।
जैसे कई लोग सुबह में गलत गलत काम करते हैं तो शाम में भोग लेते हैं, इसका मतलब उनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड सही है। और कई लोग शाम को गलत गलत काम करते हैं तो आने वाला सुबह में भोग लेते हैं। कई लोग महानुभवी समझाते हैं, हमें बुजुर्ग लोग समझाते हैं कि बेटा गलत काम मत करो, गलत काम करोगे तो गलत अंजाम होगा, लेकिन हम मानते नहीं हैं। कहते हैं ये तो खाली अपना बकते रहते हैं। तो इसका मतलब वो उनके ऊपर वह बीता हुआ है तभी समझा रहे हैं, तो उनकी बात हमें माननी चाहिए। कहते हैं गलत काम मत करा करो, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। क्यों समझाते हैं? क्योंकि कहते हैं अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। चाहे कोई भी इंसान हो, जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। कहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन अवश्य मिलेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। और लोग कहते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं लेकिन अच्छा होता नहीं, अच्छा काम करते हैं बुरा फल मिल जाता है। क्योंकि तुमने पास्ट में गलत काम किया है तभी तो मिल रहा है। ऐसा कर्म कर्म नियम कहता है, ग्रंथों में कहा गया है। इसी को कहते हैं, नोट करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट वाइज। जैसी करनी वैसी भरनी। और क्या कहते हैं? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसी को अन्य शब्दों में क्या कहते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। गांव में कहते नहीं है, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। कहीं बेटा उछला मत, जितना उछल रहा, जब पाप का घड़ा भर जाए तो अपने आप फूट जाए तो क्या हुए? पछतावा। जितना आप अपने जवानी में उछल रहा, लेकिन जैसा करबो वैसा भरबो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका मतलब जैसा तू कर्म अपने अंदर भरोगे वैसा सामने आएगा आपके। तो इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म से बचना चाहिए। इसलिए तो पहले बताए हैं कि कुमार्ग से सन्मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे मार्ग का चयन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आतंकवाद में आज घटनाएं क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पोषित किया है, उसको पाला पोसा है, इसलिए आज वहीं पर घटनाएं ज्यादा को देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है जिस कर्म को आप पालोगे पोसोगे वो आगे चलकर आपके सामने आएगा। इसलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब बोलो कि अरे क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं बबूल का कांटा लगाओ तो आम कहाँ से होए ना। तो इसका मतलब क्या होता है? और लोग कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, तो सही बात बोलते हैं। अगर तुम अपने अंदर गलत काम करोगे तो अच्छा फल कहाँ से मिलेगा? अगर अच्छा किए हो तो अच्छा मिलता है ना। तो इसलिए कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो अपने अंदर जब बुरा कर्म भरोगे तो अच्छा मिलेगा नहीं, बुरा ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा जिंदगी बनती चली जाती है। इसलिए अपने सोच को भी पॉजिटिव रखना चाहिए। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है? सतगुण क्या होता है? तीसरा पॉइंट क्या है? सतगुण।
सतगुण का मतलब होता है अच्छा गुण। क्या? अच्छा गुण। लिख लीजिए, उचित कर्मों, उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास, उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास से मनुष्य में जो एक विशेष प्रकार का नैतिक गुण विकसित होता है, उसे सद्गुण कहते हैं। क्या मैंने लिखा? सद्गुण क्या है? उचित कर्मों के, उचित मतलब अच्छा कर्म, गलत काम नहीं, सही कर्म, बुरा काम नहीं, अच्छा कर्म, उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास से मतलब लगातार आप अच्छा काम करेंगे तो मनुष्य में जो एक विशेष प्रकार का नैतिक गुण, कौन सा गुण? नैतिक गुण, अनैतिक नहीं, नैतिक गुण विकसित होता है। मतलब नैतिक गुण सामने उभर के आता है, उसी का कहते हैं सतगुण। अनेक विचारक, अनेक मत होता है, तो हम प्लेटो के अनुसार देखते हैं प्लेटो क्या कहते हैं इनके बारे में। प्लेटो कहते हैं विवेक, साहस, संयम, न्याय गुण है, सतगुण है। प्लेटो क्या कहते हैं? विवेक, साहस, संयम, न्याय सतगुण है। विवेक मतलब बुद्धि, साहस मतलब अंदर जो कुछ करने की जोश होता है, संयम मतलब आत्म कंट्रोल, न्याय अच्छे बुरे का जो न्याय होता है उसे सद्गुण है। ठीक है, तो सद्गुण मतलब उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास से। अगर मान लो अगर हम डम्बल लेकर रोज ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, तो एक दिन अपने आप यहाँ से यहाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निरंतर हम अभ्यास करते हैं उचित कर्मों का। हमें कहना नहीं पड़ता कि भाई तुम निकलो, ये अपने आप निकलेगा। तो वही कहते हैं निरंतर अभ्यास से मनुष्य में जो एक विशेष प्रकार का नैतिक गुण विकसित होता है उसे सद्गुण कहते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, देखते हैं पुरुषार्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है पुरुष का लक्ष्य। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। हम एक एक को देखेंगे। जो परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट होगा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से सही मतलब कम पूछा जाएगा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं धर्म। क्या है धर्म? धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब धारण करना।
पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला पॉइंट, धर्म क्या है? नैतिक है, सद्भावना है, भेदभाव को त्यागना है, सत्य है, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, कर्तव्य आदि लगा देते हैं। धर्म क्या है? नैतिक है, सद्भावना है, भेदभाव को त्यागना है, मतलब किसी से भेदभाव नहीं करना है, सत्य है, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है, अहिंसा है, दया है, प्रेम है, करुणा है, कर्तव्य है। धर्म के बारे में अनेकों लोगों का अनेक मत है। तो व्यास जी क्या कहते हैं इनके बारे में? व्यास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कहते हैं दूसरों का हित करना व्यास कहते हैं दूसरों का हित करना दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। व्यास क्या कहते हैं? दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। हित मतलब क्या होता है? भलाई। हम दूसरों के भलाई करेंगे तो हमारा वो भी सबसे बड़ा धर्म होगा। और तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य के समान इस संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो अनेक लोगों का अनेक मत है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है उसी को हम लिखा है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया तो आगे देखते हैं। मैंने धर्म के बारे में क्या बताया? धर्म मतलब धारण करना। अनेक लोगों का अनेक मत है। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन से मत समझिएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो अलग है और ये धर्म अलग है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस मनुष्य के अंदर कर्तव्य, नैतिकता, सद्भावना, भेदभाव को त्यागना ये सब नहीं है तो वह मनुष्य पशु के तुल्य है। कैसा है? पशु के समान है। इसलिए वो कहते हैं। अब आगे आते हैं दूसरा पॉइंट, अर्थ। तीसरा पॉइंट काम है। एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थ काम का इसका पालन करने से क्या होता है? मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती है। लिख लीजिए, मानसिक
मानसिक व अर्थ काम का पालन करने से हमें क्या मिलेगी? मानसिक और शारीरिक संतुष्टि, संतुष्ट हो जाएंगे बस, और कोई इससे ज्यादा नहीं होगा। चौथा होगा मोक्ष हो जाएगा। इसका मतलब होता है मुक्ति। क्या? मुक्ति मतलब, मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। यह एक परम लक्ष्य है जीवन का। इसका मतलब होता है मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। मतलब ना, लीन हो जाना मतलब, कहते हैं ना, वो गाना निकला है ना, क्या? मैं और तुम अगर हम हो जाते, ये दोनों मिलकर हम वो हो गए। मैं अगर तुम हम हो जाते, इसी का मतलब आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, मतलब अलग अलग नहीं हो गया। मैं अगर तुम अगर हम हो जाते, तो इसलिए कहते हैं आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना जीवन का परम लक्ष्य है। अगर यह आपको प्राप्त हो गया, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। आप दुख के बंधनों से, मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ जाएंगे। क्या? ऊपर उठ जाएंगे। ये संसार आपको मिथ्या लगेगा। क्या लगेगा? मिथ्या। बोलेंगे सब मोह माया है, माया जाल है, झूठा है। जब हमें इसको प्राप्त करने के 4 मार्ग बताए गए, कर्म, भक्ति, ज्ञान, राज। अब आगे देखते हैं। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं, आखिरी टॉपिक है मूल्य क्या होता है। मूल्य क्या होता है? लिखिएगा, नैतिक दृष्टिकोण से मूल्य पॉइंट वाइज लिखिएगा। मानव के लिए वांछनीय है। जिसे होना चाहिए। मानव के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक लिख लीजिएगा। मूल्य के आधार पर
मूल्य के आधार पर मानव के कर्मों को उचित अनुचित के रूप में निर्धारण उचित अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। मूल्य मानव के जीवन मार्ग का रास्ता बताता है। क्या मूल्य मानव का मार्गदर्शन करता है। अब यहाँ पर आदि लगाकर छोड़ सकते हैं। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। नैतिक दृष्टिकोण से, अनैतिक नहीं। एक एक शब्द से मिस्टेक हो जाता है तो पीटे गलत हो जाता है, तुरंत छड़ जाते हैं। नैतिक दृष्टिकोण से मूल्य मानव के लिए वांछनीय है, जो होना चाहिए, जिसे होना चाहिए, मानव के लिए महत्वपूर्ण है, इनकी मतलब महत्ता है। मूल्य के आधार पर मानव के कर्मों की उचित अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। मानव का मार्गदर्शन करता है कि हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए, इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। और मूल्य कई प्रकार के होते हैं। मूल्य कई प्रकार के होते हैं, लिख देते हैं, यहीं पे लिख लीजिएगा। जैसे पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, आदि लगाना सीखिएगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल देकर परीक्षा में आदि लगाना सीखिएगा। पूरा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। बस 2 लिखें, बस फिनिश। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो दिल और दिमाग में अगर छुआ होगा थोड़ा सा भी, तो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको मालूम नहीं है कि नीति शास्त्र क्या है, इसमें क्या रखा गया है। मानव के आचरण को समझाता है। तो मानव के आचरण को अच्छा बनाने के लिए उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिससे उनका मानव का आचरण अच्छा बन जाए। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।